अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्को एंड अड्डू व्लॉग्स। सबसे पहले आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है 10 मई यानी हफ्ते का दिन, और क्या होगा आगे के व्लॉग में आप हमसे जुड़े रहिएगा। हो गई है सैटरडे की सुबह और जो डेली रूटीन होता है वो शुरू हो गया है। अड्डू को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था और उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करके उन्हें ड्रेस वगैरह चेंज करवा दिया था। और इक्कू जो है खेल रहे हैं। मॉर्निंग ब्रश नहीं करने के लिए बहुत सताते हैं। सुबह उठते ही इक्कू कहते हैं कि मैं ब्रश नहीं करूँगी, और इक्कू को मैंने ब्रश करा कर किसी तरह से मना कर उनका ब्रश करवा दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा काम अभी तक पेंडिंग है। मुझे प्लेट्स क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, और यहाँ पर इक्कू के दादी जो है वो कपड़े धोए थे, वो सूख रहे हैं बालकनी में। बच्चे जो है एक जगह नहीं रहते हैं। सुबह उठते ही पूरा घर का हर एक कोना वो फिरते हैं। इक्कू को मैंने दोशा खिलाया था, उसके बाद इक्कू उनके दादी के बाजुक सो गए थे। यहाँ इक्कू और अबरार, शाम का वक्त है, शाम का नहीं रात का ही वक्त समझ लीजिएगा, रात का वक्त है। और यहाँ मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और डिनर में मैं बना रही हूँ तुरई और चने की दाल का जो सालन होता है वो, और ये मटन जो है इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ये हाफ़ केजी मटन लाया थे मेरे हस्बैंड ने। बहुत ही अच्छा मटन होता है, बहुत ही साफ़ होता है। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, और साफ़ मटन आता है। उसे सिर्फ अच्छे 2 से 3 दफ़ा हम लोग धो लेते हैं। धोकर उसे काटने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं। उसे अच्छी तरह से धो के सारे मसाले वगैरह लगाकर कुकर में गलने के लिए छोड़ देते हैं, और हमारा मटन आसानी से रेडी हो जाता है। इक्कू के दादी जो है वो तुरई और चने की दाल के लिए तुरई कट करके मुझे दे रहे थे, तुरई और प्याज। यहाँ मैं मटन को बढ़िया तरीके से चेक कर रही हूँ कि मटन साफ़ तो है या नहीं। उसके बाद उसे 2 से 3 दफ़ा मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, क्लीन कर लूँगी। अड्डू की आदत ये है कि मैं कहाँ भी क्यों ना रहूँ, वो मेरे पीछे आ जाते हैं, चाहे मैं किचन की तरफ रहूँ या घर के किसी दूसरे काम में, वो मेरे पीछे ही रहते हैं। और इक्कू जो है, जो तुरई मेरे सास ने कट किया था, उसे लाकर दे रहे हैं इक्कू के दादी ने। यहाँ एक कुकर में मैं मटन फ्राई कर रही हूँ और दूसरे में मैं तुरई का सालन बनाऊँगी। ये बहुत ही बेसिक रेसिपी है मटन फ्राई की। इसमें हम मटन को अच्छी तरह से वॉश करके सारे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी। गरम मसाला है तो गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं घर का। और एक 1 या 1.5 गिलास पानी डालकर उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर उसे कुकर में 5 से 6 सीटी आने तक हम उसे अच्छे से गलाएँगे। जब मटन अच्छे से गल जाएगा तो उसे इसका जो पानी होता है एक्स्ट्रा, उसे हम पूरी तरह से सुखा लेंगे। उसके बाद उसे धीमी आंच पर छोड़ देंगे ताकि मटन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ ही साथ मैं तुरई चने की दाल की भी सालन पका रही हूँ। चने की दाल को हम 1 कटोरी चने की दाल को हम अच्छे से भीगने डाल देंगे, और साथ में तुरई जो है, तुरई प्याज़ को अच्छे से भूनकर उसे भी चढ़ा देंगे। कुकर जो है मैंने मटन का उसे चढ़ा दिया है फ्राई होने के लिए, और दूसरी तरफ जो दूसरा कुकर है मैंने लिया है तुरई का सालन बनाने के लिए। तुरई जो है अच्छा बढ़िया तरीके से बारीक कट करके, और अनियन को भी कट करके इक्कू के दादी ने दिया था मुझे, उसी को मैं कुकर में डालकर पका दूँगी। ऑयल मैं थोड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ वेजिटेबल्स बनाने के लिए, और तुरई भी बहुत ही थोड़ी थी, इसीलिए मैं बहुत कम तेल में डालकर उसे पका रही थी। चने की दाल को मैंने ऑलरेडी भिगने के लिए रख दिया था 1 कटोरी में।
अड्डू की तबीयत जो है हल्की-सी नासाज थी और वो बहुत सता रहे थे। उन्हें थोड़ा-सा बुखार चढ़ रहा था और बच्चों की तबीयत जब ख़राब होती है तब माँओं को कुछ भी नहीं सुधरता है। अड्डू को मैं सुलाकर किचन में आई थी कि मैं जब तक अड्डू सो जाते हैं मैं अपना जो है डिनर जो है प्रिपरेशन मैं कर लूँ। हुँ, हुँ। अद्दू को एक दिन पहले काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गई थी। उन्हें 103 टेम्परेचर चढ़ गया था और तभी रात से ही मैंने उन्हें पैरासिटामोल ड्रॉप्स जो होते हैं P250 उनके वेट के हिसाब से उन्हें डालना शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन फिर भी वो बुखार कम नहीं हो रही थी। यहाँ प्याज़ को मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया है और उसमें मैंने तुरई ऐड करके और 1 कटोरी चने की दाल जो मैंने भिगने के लिए रखी थी, उस चने की दाल को भी मैं ऐड करके अच्छे से भून लूँगी और उसमें सारे बेसिक मसाले जो है वो सारे मसाले ऐड करके मैं तुरई को जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा मसाले जो है मैं रेगुलर कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, चाहे जैसे कि ज़ीरा पाउडर हो या गरम मसाला हो या कोई कुछ और मसाले हो, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सिर्फ़ धनिया सा थोड़ा-सा धनिया पाउडर मैंने तुरई में इस्तेमाल किया था, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन के साथ और हल्दी के साथ। बाकी जो फेस्टिव्स होते हैं या ओकेशन्स आते हैं, जैसे कि कोई ईद हो या फिर संडे स्पेशल रेसिपी हो, उसमें हम एक दफ़ा कुछ भी मसालेदार खाना बनाकर खाएँ, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। जबकि रोज़ के खानों में हम जितने मसाले अवॉइड करें उतना ही बेहतर होगा हमारी बॉडी के लिए। इससे हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर बना रहेगा और एसिडिटी भी नहीं होगी। तुरई में मैंने सारे मसाले ऐड करके उसे अच्छे से भून कर उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसे पकने के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही आसान रेसिपी है तुरई और तुरई जो है वो चुटकियों में गल जाती है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर, ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाती है, चावल के साथ भी जाता है, लेकिन चावल के साथ अगर दाल हो तो ही तुरई अच्छी लगती है, वरना रोटी के साथ तो इसका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तुरई बहुत ही थोड़ी रहने से मैंने मटन जो है उसे भी फ्राई किया था, वरना तुरई जो है वो डिनर में सभी के लिए बस नहीं होगी। यहाँ मटन जो मैंने गलने के लिए रखा था, उसे मैं चेक कर रही हूँ कि वो अच्छे से पक गया है या नहीं। मटन जो है लग तो रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया है, लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से गल ना जाए, मैं उसे और अच्छी तरह से गला लूँगी। बहुत ही काफ़ी गर्म था मटन, इसलिए उसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी ऐड करके उसे चेक किया। मटन अभी नहीं गला था, इसीलिए मैं उसे फिर से प्रेशर कुक होने के लिए चढ़ा दिया था, ताकि वो पूरी तरीके से मस्की की तरह गल जाए और जो हमारी तुरई है वो पक गई थी। पानी मैंने थोड़ा ही ऐड किया था। आप देख सकते हैं तुरई जो है वो बढ़िया तरीके से जो है पक गई है। काफ़ी कम टाइम में ये रेसिपी बनती है। आप सभी लोग इसे ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप चाहे तो मटन भी ऐड कर सकते हैं, तुरई मटन तुरई मटन की रेसिपी, या फिर पनीर भी ऐड कर सकते हैं। चने की दाल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बढ़िया जाता है। कुछ लोग मूंग की दाल डालकर बनाते हैं, कुछ लोग चने की दाल डालकर बनाते हैं। जिसको जैसा पसंद है वो अपने हिसाब से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो डिनर जो है वो लगभग बन चुका था। मटन जो है वो पूरी तरीके से पक गया था। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे मैं सुखा रही थी, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए।
अड्डू को मैं सुलाकर आई थी कुकिंग के लिए किचन में, और उतने में ही अड्डू जो है वो जाग गए हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार थी और वो रो रहे थे। वो मेरे पास ही रहना चाहते हैं, बुखार में मेरे गोद में ही रहते हैं। और उन्हें नेक्स्ट डे हम डॉक्टर कन लेकर गए थे, और डॉक्टर ने उनका टेम्परेचर वगैरह चेक करके उन्हें दवाइयाँ वगैरह दिए थे। P250 जो ड्रॉप थे मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही थी, डॉक्टर ने भी वही रिकमेंड किया था। उसके साथ उन्होंने कुछ और दवाइयाँ लिखे थे ताकि बच्चे को अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 101 क्रॉस कर जाए, तो सिर्फ P250 से बुखार नहीं कम होगी, उसके साथ कुछ और दवाई भी हमें मिलाकर पिलानी होगी बच्चों को। और साथ में जो सैशेट्स होते हैं ओरल सस्पेंशन के, वो डॉक्टर ने वो भी लिखे थे डोलोलॉक के, ताकि बुखार में बच्चों का जो आँख में पानी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं प्रॉपर तरीके से और पानी नहीं पीते हैं। उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए उन्हें ओरल सस्पेंशंस भी हमें पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो एक्टिव हो जाए जब बुखार पूरी तरह से कम हो जाए। ये दिन में 2 दफ़ा पानी में मिलाकर पिलाने को डॉक्टर ने कहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अड्डू का जो टेम्परेचर है वो कल से काफ़ी ज़्यादा कम ही था, और थोड़े एक्टिव भी लग रहे थे अबरार। शाम का वक्त हो गया था और हमें दावत में जाना था। जो बच्चे जो है 10th क्लियर कर चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी बढ़िया मार्क्सों के साथ बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई किया है, तो उसी की दावत में हमें शाम को जाना था। बच्चों को जो फूल पिनाया जाता है 10th एग्ज़ाम पास होने पर, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। छोटी-सी दावत फंक्शन था, और इक्कू को मैंने फ्रॉक पिना कर रेडी किया था। खुद जो है लोशन को इतना ज़्यादा अपने हाथों पर लगाकर फेस पर रब कर रहे थे, जैसे कि हम सोप रब करते हैं उस तरह से। फिर मैंने उन्हें डाँट कर उनका सारा का सारा लोशन पूरी तरह से साफ़ करके उन्हें रेडी किया। चाहे कितनी भी दफ़ा मैं रेडी करूँ, लास्ट मोमेंट तक इक्कू में कुछ न कुछ पेंडिंग रह जाता है। उन्हें 10 दफ़ा लिपस्टिक लगाना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है, काजल कितने भी दफ़ा लगाओ वो जाने के टाइम तक चले जाता है। और इनके बाल मैं बार-बार सेट करती हूँ और वो बार-बार ख़राब करते रहते हैं। सारे के सारे टॉयज़ कलेक्ट कर इक्कू जो है वो खेल रहे हैं। इक्कू को रेडी करके मैं खुद भी रेडी हो रही थी, ताकि मैं रेडी होने के बाद अड्डू को रेडी कर दूँगी, क्योंकि अड्डू की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। फंक्शन में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना भी बहुत ही ज़रूरी था। अड्डू को सारे दवाइयाँ वगैरह पिलाकर, उन्हें डिनर वही कराकर, अड्डू को रेडी कर मैं लेके गई फंक्शन में। और फंक्शन में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ही सता रहे थे। जब तबीयत ख़राब होती है, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही रोते हैं, नए चेहरों को देखकर बच्चे रोते हैं, और बुखार में तो बच्चे रोते ही हैं। क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं होती है। अड्डू बहुत सताते हैं। और नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है, और बच्चों को मैंने लंच वगैरह करवा दिया था, और उन्हें अपने कमरे में ला लिया था बच्चों को दूध पिलाकर सुलाने के लिए। इक्कू जो है वो मैंगो डेज़र्ट खाने के लिए कह रहे थे, इसीलिए मैंने जो है उन्हें आइसक्रीम्स तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अड्डू को बुखार आए जब से मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं इक्कू को भी सर्दी वगैरह ना हो जाए। इसीलिए सिर्फ़ नॉर्मल मैंगो को मैंने मिल्क डालकर, उसमें थोड़ी शुगर डालकर इक्कू को दिया था, और इक्कू वही खा रहे थे, और अपने लिए भी ला लिया था मैंने। मैंगोज़ जो है समर में हर किसी को पसंद होता है, और हर वैरायटी में खाया जाता है, चाहे उसे काट कर खाया जाए, या उसका जूस निकाल कर खाया जाए, या उसका प्यूरी कर। हर किसी को मैंगोज़ पसंद है, और मुझे जो है सिर्फ़ मिल्क ऐड कर
उसमें उसे खाना पसंद है और उसी तरह से मेरी प्यारी बेटी इक्कू को भी सेम उसी तरह से खाने का शौक़ होता है। कैसा था हमारा आज का व्लॉग ज़रूर लिख कर बताइएगा और हमारे चैनल इक्कू और अड्डू व्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।